जजेस आर नॉट एक्सपर्ट्स इन सच मैटर्स, ये कहकर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सूर्यकांत, जो कि खुद रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया, जो कि पहलगाम इंसिडेंट पे जुडिशियल प्रूफ चाह रहे थे। जजेस को तो ये पता चल गया कि ऐसे मामलात को सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छे तरीके से हल कर सकती हैं, लेकिन शायद भारत के वजीर आज़म, जो कि अपनी मासूम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें हमले के चंद ही लम्हों बाद इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इस हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है। मोदी सरकार को पाकिस्तान या मुसलमानों को कटहरे में लाने से पहले अपनी आवाम को ये बताना चाहिए था कि वो 4 दहशतगर्द अनहिंडर्ड अनडिटेक्टेड उस जगह पे पहुंचे कैसे, और अगर वो वहां पे पहुंच गए तो 26 लोगों को मारते रहे, सिक्योरिटी का रिस्पांस इतना लेट क्यों आया? क्या वहां पे कोई चेक पोस्ट थी, और अगर थी तो वो चेक पोस्ट पे क्या हो रहा था? इसी तरह अगर आप इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं तो इसको गार्ड करने के लिए आपने कोई प्रोटोकॉल या कोई क्विक रिस्पांस फोर्स नहीं रखी हुई थी। इसी तरह इंटेलिजेंस ने क्या आपको पहले बताया था कि ऐसा कोई इंसिडेंट इस जगह पे होने वाला है? क्या आपकी डिजिटल इंटरसेप्शन या कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन इतनी खराब हो गई थी? क्या आपको इस बात का मालूम नहीं था? क्योंकि उन 4 में से एक का तो आप मानते हैं कि वो आप ही के कश्मीर का बंदा था, तो क्या आपको उस स्लीपर सेल्स के बारे में पता नहीं था कि आपके ही इलाके में कुछ लोग स्लीपर सेल्स के तौर पे दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए हैं? क्या आप इसको सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस लैब्स नहीं समझते? और अगर आप समझते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर किसको इल्जाम देंगे? इस दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान आए रोज इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात का सामना करता रहता है, लेकिन मोदी सरकार को यह बताना होगा कि आज तकरीबन 10 दिन होने को है। आपने 1400 लोगों को तो पकड़ लिया और कई घर मस्मार कर दिए, लेकिन क्या उन 4 में से किसी एक बंदे का भी आपको पता चल सका? और अगर नहीं चल सका तो पाकिस्तान से जंग करने की बजाय सबसे पहले अपने इंटरनल चीज़ों के अंदर देखें। दुनिया में जब भी ऐसा दहशतगर्दी का वाकया होता है जिसमें खुदकुश बमबार नहीं होते, तो ऐसे दहशतगर्दों को या तो मौके पर मार दिया जाता है या घायल करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में पेशावर मैसेकर हुआ, जितने दहशतगर्द आए वहीं पे मार दिए गए। पुलिस मुनावर ट्रेनिंग एकेडमी पे दहशतगर्दी का वाकया होता है तो दहशतगर्दों का मौके पर कलाकमा कर दिया जाता है। तो क्या वजह है 10 दिन गुजरने के बावजूद मोदी सरकार सिर्फ उन दहशतगर्दों का खाका ही बना सकी, उनको पकड़ नहीं सकी? जब से मोदी सरकार बरसरे इक़्तिदार आई है, उसने अपनी मासूम अवाम की हमायत हासिल करने के लिए हमेशा एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को फ़रोग दिया है, लेकिन शायद उसको मालूम नहीं कि हर दफ़ा ये पैंतरा नहीं चलता। इसी तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेटेड करने के लिए मोदी सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रही है, लेकिन इस दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी शायद मोदी सरकार की इस आदत को भांप लिया है। अमेरिका, जो कि इंडिया का इत्तेहादी है, उसने ये कहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड इट अ बैड वन बट डाउनप्लेड द राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 nations should resolve the Kashmir issue themselves। इसी तरह द हिंदू के 26 अप्रैल के एडिटोरियल के मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम इंसिडेंट की मुखालफत तो की, लेकिन मोदी के वॉर हिस्टीरिया को डिस्करेज किया। उस एडिटोरियल का उन्वान था नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ ऑन पहलगाम टेरर अटैक एंड द यूएनएससी स्टेटमेंट। इसी तरह इंडिया टुडे के मुताबिक यूके गवर्नमेंट का कहना है कि द यूके गवर्नमेंट called for calm and dialogue between India and Pakistan at a time of heightened terrorism in the region following the horrific terrorist attack in Pahalgam, and the issue has been raised in parliament। और इसी तरह सऊदी अरब, चाइना और टर्की ने भारत को डी-एस्केलेशन का मशवरा देके इस बात का सबूत दिया है कि इस बार भारत के एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे को दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। बिलाशुबा मोदी सरकार ने हमले के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जाम देकर नहायत इमेच्योरिटी का मुजाहरा पेश किया, लेकिन उसके बरअक्स
पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को और ख़ास तौर पर इंडिया को ये बावर करवाया कि अगर वो ये समझते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो वो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम से इसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो मेरा ख्याल है मोदी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए था, लेके इस सारे मामले की तह में पहुंच कर फिर किसी पर इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए थी। इसी तरह मोदी सरकार को ये समझना होगा कि आज का दौर रीजनल डेवलपमेंट का दौर है। आज वन मैन शो नहीं किया जा सकता। अगर बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क आपस में यूनियंस और अमलगमेशंस के तौर पे रहते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना को भी आपस में हॉस्टिलिटी ख़त्म करनी होगी।